हेलो फ्रेंड। तो आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि उन्हें वो थोड़ा बहुत अपने सब्जेक्ट का या इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो इसके बारे में सबसे पहले परिचय लिखना है, जो कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये सभी को मालूम है। इसके बाद यह दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल है। लेकिन इसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए हैं, जिसके कारण वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जो कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को ही पूरे देश में लागू किया गया, क्योंकि पहली स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मन मना लिया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंग्रेजों से 1930 में ही आज़ादी की मांग की गई थी, जिसके कारण 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। और इसी दिन से पूरे देश में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि भारतीय संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य इत्यादि के विषय में अस्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान की निम्न प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से है। सबसे पहला आता है संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें पहला पॉइंट में लिखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जो कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है संविधान की स्रोत, जो कि इसमें पॉइंट वाइज लिखना है, जिसमें से पहला पॉइंट में लिखना है कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं और देश के उपयोग और ज़रूरतों के अनुसार उसमें संशोधन किया गया है, जो कि भारतीय संविधान का अधिकतर भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अनेक देशों से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के निर्माण होने से पहले बहुत सारे ऐसे देश थे
जिसका संविधान निर्माण हो चुका था। इसलिए जब भारत में संविधान निर्माण की तैयारी हो रही थी, उस समय कई देशों के संविधान को अध्ययन किया गया और कुछ महत्वपूर्ण लगा उसे भारत की संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान को यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि कठोरता और लचीलापन, जिसमें पॉइंट वाइज लिखना है। इसमें 2 पॉइंट है, जो कि पहला पॉइंट में लिखना है कि भारत का संविधान ना ही कठोर है और ना ही लचीलापन, बल्कि दोनों का मिश्रण है। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है, जबकि लचीलापन संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि इसलिए भारतीय संविधान में ना ही अधिक कठोरता पर बल दिया गया है और ना ही अधिक लचीलापन, बल्कि दोनों को महत्व दिया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कठोरता का नियम अपनाया गया है, वहाँ पर लचीला को नहीं अपनाया गया है, जो कि कठोरता संविधान में बिना विशेष प्रक्रिया के संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जिसमें से पहला पॉइंट में लिखना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों को देश में समान अधिकार प्राप्त है, जो कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने या मानने का स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि एकल नागरिकता, जो कि इसमें पहला पॉइंट में लिखना है कि भारत का संविधान देश के प्रमुख व्यक्ति को एकल नागरिकता प्राप्त करता है, चाहे वह भारत के किसी भी राज्य से हो, सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि जबकि इटली, आयरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, इन देशों में नागरिकता आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारत का नागरिक होते हुए आप दूसरे देश के नागरिकता को नहीं पा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि भारत के कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है। उन्हें अन्य राज्य के व्यक्ति होने के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि पहला पॉइंट में लिखना है भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। उसे भारत में सभी न्यायालयों पर अधिकतर प्राप्त है। यहाँ पर एक ही न्यायपालिका को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि भारत में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। यदि राज्य के किसी समस्याओं को उच्च न्यायालय समाधान करता है तो ठीक वहीं, और अगर उच्च न्यायालय उस समाधान नहीं कर पाता है तो वह उसे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है, जो कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला माना जाता है। इसे सभी नागरिकों को मानना जरूरी पड़ता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट में मताधिकार का अधिकार, जिसमें पहला पॉइंट में लिखना है कि भारत में सभी को मताधिकार
देने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। यदि उसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो वह मताधिकार दे सकता है। कई ऐसे देश हैं जहां पर केवल शिक्षित लोग ही मताधिकार दे सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, बल्कि भारत में शिक्षित हो या अशिक्षित सभी को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने भारत की संविधान के प्रमुख विशेषताएं के बारे में बताने का प्रयास किया। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, और पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी नए होंगे इस चैनल में वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पॉलिटिकल साइंस के ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त कर सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।